वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जय श्रीराम। मैं धर्मेंद्र कृष्ण तिवारी। दोस्तों, आज से 13 साल पहले 26 नवंबर 2008 को देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई नगरी में देश का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था। 18 से 20 साल के कुछ लौंडों ने पाकिस्तान से आकर हमारे देश की आर्थिक राजधानी में वो हंगामा मचाया था कि 160 लोगों की जान गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 26 नवंबर की शाम से शुरू हुआ ये आतंकी हमला 29 नवंबर की सुबह तक चलता रहा। हमारे देश की फोर्सेस ने और आतंक निरोधी दस्तों ने 29 नवंबर की सुबह आखिरी आतंकी को मारकर ये अभियान खत्म किया था। इस आतंकी हमले में एक जिंदा आतंकवादी अजमल कसाब पकड़ा गया था और हमारे कुछ पुलिस अफसर शहीद हुए थे। दोस्तों, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि ये आतंकी हमला हुआ क्यों था, इसके पीछे साजिश किसकी थी और इसके पीछे फेलियर किसका था। हम इस आतंकी हमले को रोक क्यों नहीं पाए, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जिस समय ये हमला हुआ था उस समय देश में कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार थी। कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार थी। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। विलासराव देशमुख जी वहां के मुख्यमंत्री थे और आर पाटिल वहां के गृह मंत्री थे। भारत सरकार के जो गृह मंत्री थे वो थे शिवराज पाटिल, जो महाराष्ट्र से ही आते हैं। ऐसे में मुंबई में आतंकी हमला हुआ। नतीजा ये हुआ कि शिवराज पाटिल साहब को अपना इस्तीफा देना पड़ा और आर पाटिल साहब को भी अपना इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि शिवराज पाटिल जी के इस्तीफे के बारे में ये कहा जाता है कि हमले वाले दिन यानी 26 नवंबर के अगले दिन 27 तारीख को वो दिन में 3 बार मीडिया के सामने आए और तीनों बार अलग अलग ड्रेस में आए। तो कांग्रेस नेतृत्व से इस बात को लेकर नाराज था कि आपके पास कपड़े बदलने का समय है। मीडिया में भी इसकी काफी आलोचना हुई थी कि आपके पास कपड़े बदलने का समय है, लेकिन इन समस्याओं के समाधान का समय नहीं है। आपने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? नतीजन शिवराज पाटिल साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री थे आर पाटिल साहब, उन्होंने इस हमले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था। लेकिन एक बड़ा सवाल इसमें यह है कि इस आतंकी हमले में या इस आतंकी हमले के बाद भारतीय प्रशासन ने, महाराष्ट्र सरकार ने, भारत सरकार ने किसी भी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? अब आप सोचिए, कराची से नाव चलती है जिसमें 18 से 20 साल के कुछ लड़के AK-47 लेकर सवार होते हैं। उनके पास बम भी होते हैं, उनके पास और हथियार भी होते हैं। वो कराची से लेके मुंबई तक समुद्री रास्ते से आ जाते हैं। रास्ते में कुछ चेक पोस्ट भी पड़े होंगे, पड़ते ही हैं। जिस तरह हम सड़क मार्ग में हमारे चेक पोस्ट होते हैं, उसी तरह समुद्री मार्ग में भी चेक पोस्ट होते हैं। लेकिन उन चेक पोस्टों पर उन लोगों की जांच क्यों नहीं की गई? उन चेक पोस्ट्स पे कौन लोग तैनात थे? उन लोगों ने बिना पासपोर्ट वीजा के या बिना अधिकृत यात्रा की दस्तावेजों के क्यों निकलने दिया? उन पर क्या कार्रवाई हुई नहीं हुई, क्या नहीं हुई, ये कभी भी आम जनता को नहीं बताया गया। जहां तक मेरी जानकारी है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री का इस्तीफा लिया जा सकता है, देश के गृह मंत्री का इस्तीफा लिया जा सकता है, लेकिन नौकरशाहों पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके लिए आप क्या इशारा देना चाहते हैं? मेरा मानना यह है कि बिना चेक पोस्ट्स की मिली भगत के ये हादसा नहीं हो सकता था, पहली चीज। दूसरी चीज, ये लोग पूरे महाराष्ट्र मुंबई में घूमते रहे। ऐसा नहीं है कि मुंबई पुलिस को आतंकी हमले का अलर्ट नहीं दिया गया था। रॉ ने हमले के करीब 3 दिन पहले ये इनपुट दिया था कि आतंकी हमला हो सकता है। ऐसा मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा था। रॉ ने मुझे आगे नहीं बताया था। रॉ ने इनपुट्स दिया था, लेकिन हमने क्या किया? उन इनपुट्स को गंभीरता से नहीं लिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा मुंबई हमला हुआ। आपने सब ने देखा।
160 लोगों की जान गई, 300 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इनमें कुछ विदेशी नागरिक भी थे, कुछ विदेशी व्यापारी थे, कुछ लोग टूरिस्ट थे। जान गंवाने वालों में से गलती किसकी? हम बिल फाड़ देते हैं पाकिस्तान के नाम पे, लेकिन गलती, सबसे बड़ी गैर जिम्मेदारी हमारी थी कि हमने जिन लोगों को चौकीदारी के लिए बिठाला था चेक पोस्टों पे, उनने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। अब आपको एक ताजा तरीन घटना याद दिलाता हूं, ताजा तरीन नहीं लेकिन हालियाई घटना। 2019 में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 14 फरवरी को एक ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 56 जवान शहीद होते हैं। यह होता है पुलवामा में। एक आरडीएक्स से भरी कार आकर जवानों की बस से टकरा जाती है। रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि वो जो कार है वो कम से कम 6 चेक पोस्ट से निकली थी। तो वह चेक पोस्ट पे खड़े लोग कर क्या रहे थे? आम आदमी कोई गाड़ी लेके निकलता है तो पुलिस वाले 20 बार उसको चेक करते हैं। कभी ड्राइविंग लाइसेंस पूछते हैं, कभी ये कागज पूछते हैं, कभी गाड़ी का बीमा भी पूछ लेते हैं, गाड़ी की तलाशियां होती हैं। लेकिन जब इतना महत्वपूर्ण मूवमेंट था, देश में चुनाव चल रहे थे और सीआरपीएफ का कारवां निकल रहा था, आपने गाड़ियों की चेकिंग क्यों नहीं की? तो कहीं ना कहीं ये हमारे सिस्टम का फेलियर है। अब आपको एक और घटना में इससे जोड़ता हूं। आपको याद होगा संसद पर हमला, अफजल गुरु वाला। उसमें जो जांच रिपोर्ट में चीज आई थी सामने, उसमें ये आया था कि जो आतंकी संसद में घुसे थे वो लाल बत्ती की गाड़ी लेके घुसे थे। अब तो लाल बत्ती का कल्चर हमारे देश से खत्म हो गया है, उस समय था। आतंकी लाल बत्ती की गाड़ी लेके घुसे थे, बहुत ही तेज स्पीड में आ रहे थे। तो संसद के पे जो सिपाही खड़े थे गेट पे चेक पोस्ट पर, उन्होंने उनकी सब लाल बत्ती देखी और गाड़ी के आगे कागज पर लगा वो सर्टिफिकेट देखा गृह मंत्रालय का। उन्होंने रोका नहीं। अगर ये व्यवस्था होती हमारे संसद में कि चाहे आम आदमी संसद के अंदर प्रवेश कर रहा हो, चाहे वीवीआईपी, सबकी गाड़ी रुकेगी, चेक पोस्ट पर चेक होगी, तो क्या संसद पर हमला हो सकता था? कभी नहीं। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारे ऊपर हमला किसी आतंकी साजिशों से नहीं होता है, हमारे खुद की बेकार व्यवस्थाओं के कारण होता है। हम लोगों ने इतनी गंदी व्यवस्था अपने देश की सुरक्षा के लिए बना रखी है, जिसकी वजह से हम लोगों को आतंकी हमले झेलने पड़ते हैं। मैं एक घटना का और यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ। ये बात उन दिनों की है जब शाहरुख खान और सलमान खान का आपस में विवाद चल रहा था। उन्हीं दौरान न्यूयॉर्क में शाहरुख खान के कपड़े उतारकर उसकी चेकिंग की गई थी। पत्रकारों ने सलमान खान से इस पर प्रतिक्रिया मांगी। सलमान खान का जवाब था कि अमेरिका अपने देश की सुरक्षा के लिए अगर कुछ कर रहा है तो अच्छी बात है, हमारे देश को भी ये व्यवस्था कॉपी करनी चाहिए, हमें भी इसी लेवल की सुरक्षा व्यवस्था अपने देश में अपनानी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार को ये चाहिए कि जो भी हमारे चेक पोस्टेज हैं उन पर इस तरह की तगड़ी व्यवस्था की जाए कि आगे से कोई भी कसाब अपनी गैंग लेके हमारे देश में ना घुस पाए। इस वीडियो के माध्यम से 26/11 के हमले में शहीद हुए मुंबई के एंटी टेररिस्ट सेल के प्रमुख हेमंत करकरे, सेना के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, मुंबई के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अशोक कामटे, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय सालस्कर और सहायक उप निरीक्षक तुकाराम ओम्बले को हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। आप लोग ना होते तो शायद जाने कितने लोगों की जाने जाती। आप सभी को कोटि कोटि नमन। मुंबई पर हमला हम सब के लिए एक सबक है। अपने देश के लिए एकजुट रहें। हमारे जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी हमारे देश के कर्मचारी हैं, जितने भी हमारे आर्म फोर्स हैं, इन सबको वो बल दें कि ये किसी भी वीवीआईपी से डरे बिना उनकी चेकिंग कर पाएं, उनको रोक पाएं, उनको इतना आत्मबल मिले जिससे हमारी सरहदें सुरक्षित रहें और हम सब सुरक्षित रहें।